रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन कहने के पीछे कारण यह है कि यहां जन आंदोलन को लेकर, जन सरोकार को लेकर हम लगातार सजग और तत्पर रहते हैं। गड्ढे वाली सड़कों को लेकर हमें गड्ढे वाले पत्रकार बोला जाता है, लेकिन सारे गड्ढे भरते भी जा रहे हैं। यानी बात अगर निकली है तो दूर तलक जाएगी। रोजाना खबर हमेशा मुद्दों पर विश्वास करता है और मुद्दे उठाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गड्ढे पे जिस तरीके से 4 साल से हमने अभियान चलाया और प्रहलाद नगर से लेकर तमाम जगहों पर नई नई सड़कें बन रही हैं, वहीं मुरादाबाद को पंख लग गए, बरेली को पंख लग गए, जेवर को भी पंख लग गए और दिल्ली में तो ऑलरेडी पंख लगे हुए हैं। लेकिन मेरठ को पंख कब लगेगा? सही समझा आपने। लगातार एयरपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। लगातार आप सीए अनुपम शर्मा जी को सुन चुके हैं, अमित अग्रवाल को सुन चुके हैं, रविश अग्रवाल को सुन चुके हैं, कई लोगों को सुनते जा रहे हैं। और इसी बीच मेरठ में एशिया के सबसे ख्यातिलब्ध मार्केट में बैठे हैं, हैंडलूम में, खंदक बाजार जिसे कहते हैं, जहां पर तमाम जगह मतलब नेशनल लेवल पर इस मार्केट को जाना जाता है। मेरठ में डिमांड एयरपोर्ट की करीब करीब 30-40 सालों से है, क्योंकि यहां से तमाम जगहों पर लोग व्यापारी जाते हैं। साउथ इंडिया जाते हैं, नॉर्थ इंडिया जाते हैं, सेवन सिस्टर्स में जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेरठ में एयरपोर्ट कब बनेगा और कब इसकी शुरुआत होगी? और सवाल यह भी है कि क्या रीजनल एरोप्लेन शुरू हो रहा है या किस तरीके से, कौन सी बातें सामने आ रही हैं जिससे साफ तौर पर यह पता चल सके कि मेरठ को एयरपोर्ट बनेगा भी। चाहे वो सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो या राजेंद्र अग्रवाल हो या फिर विधायक अमित अग्रवाल हो, तमाम जगहों पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से पहल भी की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन सवालों के बीच वही जवाब है कि मेरठ को पंख कब लगेगा। हमारे साथ जो दो दिग्गज मेरठ के बैठे हैं और हैंडलूम के पुराने व्यापारी बैठे हैं, और ये व्यापार के ताने बाने को भी बताएंगे, यहाँ के इकोनॉमिक सेक्टर को भी बताएंगे, और क्यों एरोप्लेन जरूरी है नेशनल लेवल पर, और क्यों जरूरी है इंटर स्टेट, मतलब आप यहां से प्रयागराज, भदोही, गोरखपुर और मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जाने के लिए। सब मुद्दों पे बात होगी। हम पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बैठे हैं हैंडलूम व्यापार संघ के, वस्त्र व्यापार संघ के खंदक बाजार के प्रधान अंकुर गोयल, जो सौम्य व्यक्तित्व के धनी भी हैं, भाजपा नेता भी हैं और सामाजिक सरोकार के। और दूसरे दिग्गज हैं हमारे साथ नीलकमल रस्तोगी, जो खंदक बाजार के पुराने व्यापारी हैं और यहाँ के संरक्षक हैं। सवाल यह है कि मेरठ को पंख कब लगेंगे? नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया विभूति जी। क्या लग रहा है कि मेरठ को पंख कब लगेंगे? मुरादाबाद में एयरपोर्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी, बरेली में कर दी, लखनऊ में ऑलरेडी है, अयोध्या में है, प्रयागराज में है, सब जगहों पे है। मेरठ की डिमांड सबसे पुरानी है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। दिक्कत कहां पे आ रही है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरठ की केवल डिमांड एयरपोर्ट की नहीं, यहाँ पर हाई कोर्ट की भी बेंच की डिमांड चल रही है जी। लेकिन अनेकों वर्ष बीतने के बाद में मेरठ को कुछ नहीं मिलता। यहाँ से 3-3 राज्यसभा के सांसद, 3 बार से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, जो हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधायक दल के अंदर में भी लगातार यहाँ से जीतकर विधायक हमारे जाते रहे हैं, किंतु मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सार्थक प्रयास यहाँ एयरपोर्ट के लिए किया गया हो। जबकि यहाँ से मेरठ से अगर हम देखें तो दिल्ली एयरपोर्ट जो सबसे नजदीक है, 110 किलोमीटर की दूरी है। आज की तारीख में यहाँ, जहां मेरठ में टेक्सटाइल के अलावा स्पोर्ट्स, कैंचिया और बेल्ट बनाने का सामान तथा कृषि के अंदर में अगर हम देखें तो एशिया में नंबर 1 शुगर केन इंडस्ट्री जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, उसके बावजूद मेरठ के अंदर में एयरपोर्ट का ना होना बड़ा शोचनीय है। मुरादाबाद, जहां केवल पीतल नगरी है, एक पीतल का व्यवसाय है, उनको एयरपोर्ट मिलता है, वो भी दिल्ली से लगभग इतनी दूर है जितनी दूर हमारा मेरठ है। फिर मेरठ से ऐसा अछूता व्यवहार क्यों? यहां से जेवर में इंटरनेशनल बनाया गया, लेकिन मेरठ में घोषणा हुई थी कि नेशनल एयरपोर्ट की घोषणा होगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। कई बार यहां पर स्टेट प्लेन उतरे भी, और उसके बावजूद में एयरपोर्ट के ऊपर में चिड़ियों के घोंसले ही बने जा रहे हैं। हमें कोई एयरपोर्ट यहां पे नहीं मिला। यदि आज मुझे मुंबई जाना है तो कम से कम मुझे 2 दिन लगते हैं। मैं यहां से दिल्ली जाता हूं, दिल्ली से मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई पहुंचता हूं और उसके बाद 1 दिन रुक के तभी अगले दिन मैं यहां आ पाता हूं। लेकिन अगर मेरठ में एयरपोर्ट होता और मुझे मुंबई कुछ घंटों का कार्य है, तो मैं सुबह यहां से जाके शाम अपने घर में आके विश्राम कर सकता था, जैसा कि अनेक व्यापारी आज भी यहां पर करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट का ना होना शोचनीय है। हमें लगता है कि
मुरादाबाद जैसे शहर को मिल सकता है, मेरठ को एयरपोर्ट क्यों नहीं? और अगर बात करें हम 100 किलोमीटर की दूरी की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज ही पेपर में मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री महोदय आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर में बेलगांव और हुबली, जो मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पे हैं, दोनों को एयरपोर्ट मिला। वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे कोल्हापुर है, वहां पर एयरपोर्ट है। वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पे पूना पड़ता है, वहां एयरपोर्ट है। पूना से 200 किलोमीटर दूर मुंबई है, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोल्हापुर से 100 किलोमीटर दूर गोवा पड़ता है, उसके अंदर में एयरपोर्ट है। तो फिर क्या यूपी के अंदर में ही ऐसा क्यों? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वह मेरठ के व्यवसाय को देखते हुए मेरठ के अंदर भी शीघ्र अतिशीघ्र एयरपोर्ट की घोषणा करें, ताकि यहाँ के व्यापारियों को भी व्यापार बढ़ाने का मौका मिल सके। बिल्कुल, नीलकमल रस्तोगी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है और पीतल नगरी के व्यवसाय है वहां पे। ठीक है, माना जाए कि ठीक है, सब जगह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नजदीक मेरठ है और दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने से एयरपोर्ट की दूरी कम हुई है, लोग यहां जाते हैं, लेकिन समय तो लगता है, क्योंकि 2-3 घंटे पहले वहां पहुंचना होता है और 2-3 घंटे का फासला यहां से लेके लोग जाते हैं। सवाल यह है कि बहुत नजदीक नजदीक में कई एयरपोर्ट बनने के बाद क्या मेरठ को एयरपोर्ट की गुंजाइश बची है? नहीं। तो सूत्रों ने जो बताया है मुझे कि अब योगी आदित्यनाथ इन पर विचार कर रहे हैं कि मेरठ से कम जो इंटर स्टेट के जो एयरपोर्ट हैं, जैसे मेरठ से प्रयागराज, क्योंकि हाई कोर्ट बेंच की मांग भी 50 साल से है, अगर किसी के हियरिंग की सुनवाई के लिए ट्रेन से जाने में वक्त लगता है, समय की बचत के लिए मेरठ से प्रयागराज की उड़ान शुरू कर सकते हैं, बरेली की शुरू कर सकते हैं, लखनऊ की शुरू कर सकते हैं, बनारस की शुरू कर सकते हैं, बनारस और अयोध्या की भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लेवल पर इंटरनेशनल टूरिस्ट हब भी बनारस और लखनऊ अयोध्या बन चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मेरठ में कैंची उद्योग, स्पोर्ट्स उद्योग और हैंडलूम, कई इंटरनेशनल उद्योग होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। हमारे साथ प्रधान अंकुर गोयल नहीं बताएंगे कि आखिर हैंडलूम के अंदर ही नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही होगी, क्योंकि यहाँ के व्यापारी भी जाते होंगे और वहां के व्यापारी कहीं के आते भी होंगे। नमस्कार अंकुर जी। नमस्कार विभूति जी। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ हैंडलूम के लोगों को, व्यापारियों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो व्यापार होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है। ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ यहाँ से माल जाता भी है और बाहर से माल आता भी है, जिससे के कारण यहाँ एयरपोर्ट ना होने से व्यापारियों को बहुत अधिक परेशानी होती है। हमने इसकी आवाज जो है अपने माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी को भी अपने पत्र द्वारा बताया, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अपने राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी, और विधायक अमित अग्रवाल जी, मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, लेकिन लोगों ने भी प्रयास करा है, ऐसा नहीं प्रयास नहीं करा। ये लगातार यहाँ की आवाज पार्लियामेंट में भी उठाई है, और उन्होंने मोदी जी से और प्रधानमंत्री जी के द्वारा पत्रों द्वारा या वैसे वहां बैठ कर इस बात को रखा भी है। मैं मानता हूं या तो कुछ ना कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी रही होगी, या कुछ ना कुछ मजबूरी ऊपर के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी रही होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया रहा। मैं आपको ध्यान और आकर्षित कराता हूं कि इसके साथ साथ कई सारी चीज ऐसे हैं, जैसे पहले मेरठ से दिल्ली जाने में हमें 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी ने खुद यहाँ ध्यान दिया, तो हमारे जो आज पहले 4 घंटे लगते थे, आज 30 से 45 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। कुछ ना कुछ मैं जरूर मानता हूं जनप्रतिनिधियों की या मुख्यमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की कोई ना कोई मजबूरी है, लेकिन हम फिर दोबारा अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर एक ज्ञापन अपने हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के माध्यम से देंगे, जिससे मुझे लगेगा कि ये जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरठ के खाते में मैं बता दूं, क्योंकि मुरादाबाद में ये नसीब नहीं है और किसी भी शहर में शायद ये नसीब नहीं है कि यहाँ पे कांता करदम राज्यसभा मेंबर हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद हैं, कांता करदम भी राज्यसभा सांसद हैं, विजय पाल तोमर भी राज्यसभा सांसद हैं। 3 सांसद राज्यसभा के मेरठ में निवास करते हैं। लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी निवास करते हैं, विधायक सहित तमाम लोग, दिग्गज लोग रहते हैं। लेकिन तमाम राज्यसभा में भी क्वेश्चन उठाने पे एक लोकसभा में उठाने वाला राजेंद्र अग्रवाल जी हैं और 3 राज्यसभा में उठाने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि मेरठ को रीजनल भी क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसमें भी लोगों को दुख हो रहा है कि रीजनल तो कम से कम शुरू किया जा सकता है, अगर आप नेशनल की बात ना हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना हमेशा बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। लखनऊ भी जाना, प्रयागराज जाना तक भी इस बात का प्रश्न है कि अगर मुझे लखनऊ जाना है तो आज बाई रोड जाने के अंदर में कम से कम 8 से 10 घंटे, और ट्रेन
जो हमारे यहाँ की ट्रेन है ओवरनाइट है। वो ओवरनाइट कहने को है, लेकिन पहुंचाती कब है उसका भगवान ही मालिक जी है। जी। नौचंदी एक्सप्रेस एक मेरठ को मिली हुई है, वो इससे 2 घंटे लगेंगे ट्रेन आपको। हमें वरदान कम अभिशाप ज्यादा लगती जी, है। जी, जी। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि इलाहाबाद मेरी कल अगर हियरिंग है, मैं रात को यहाँ से संगम से निकल के या नौचंदी को पकड़ के मैं सोचूं कि कल मैं जाके अपनी हियरिंग अटेंड 3-4 दिन बर्बाद होते हैं। वो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो रीजनल अगर एयरपोर्ट मिलता भी है तो कम से कम इतनी सुविधा तो होगी कि हम यहाँ से इलाहाबाद जा सकें, लखनऊ जा सकें, दिल्ली जा सकें। अगर हमें दिल्ली से भी इंटरनेशनल या नेशनल कोई फ्लाइट पकड़नी है तो यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी तो अवेलेबल होगी, क्योंकि बाई रोड जाने में आज भी हमें 2 घंटे का समय लगता है। कैसे भी हम कितना भी एक्सप्रेस वे को यूज करें, एक्सप्रेस वे से उतर के आप रिंग रोड पे दिल्ली में तो घुसेंगे। बिल्कुल, और दिल्ली जाम से भरपूर है, जाम से हरा भरा दिल्ली है। जाम से हरा भरा है, लेकिन आप 2 घंटे 110 किलोमीटर के लिए 2 घंटे की तो मानक दूरी है। अब इसे सड़क पे आप अगर हम बाई एयर समझ के सड़क पे गाड़ी दौड़ाएंगे नहीं है, दिल्ली के अंदर जाम है। मेरठ से निकलने में आधा घंटा लग जाता है भाई साहब। मेरठ से जो एक्सप्रेसवे में चढ़ना है, अगर हम अपने बाजार से यहाँ से चलें तो कम से कम 35 से 40 मिनट एक्सप्रेसवे तक हमें पहुंचने में लगता है। तो उस दूरी को भी कम किया जा सकता है, लेकिन रीजनल एयरपोर्ट भी अगर मिलता है तब भी कुछ तो संतोष होगा। बहुत बढ़िया है। रीजनल एयरपोर्ट मिलने से कम मेरठ में एयरपोर्ट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और जब रीजनल के लिए जब सारी व्यवस्थाएं होंगी तो उसे नेशनल में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यही व्यापारी मुंबई भी जाना चाहते हैं, यही व्यापारी कर्नाटक और विशाखापट्टनम और केरल भी जाना चाहते हैं, बेंगलोर भी जाना चाहते हैं। तमाम जगहों पे हैंडलूम का व्यापार बहुत शिद्दत से फैला हुआ है। कैंची का उद्योग बहुत तेजी से फैला हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। बैंड बाजा का उद्योग तेजी से है, और स्पोर्ट्स की तो भाई साहब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि देश के इंटरनेशनल बल्लेबाज जो बल्ला उठाते हैं वो मेरठ का ही होता है। सवाल यही है कि रोजाना खबर ने इस मुद्दे को उठाया है, और तमाम चीजों को लेकर हम डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से भी बात करेंगे। कल तो अमित अग्रवाल जी से बात हुई हमारी, और फिर योगी जी के समक्ष अभी मुद्दा उठाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि बात निकली है एक दूर एक तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि व्यापार तो है ही है मेरठ में। मेरठ एक बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया भी है, जहां कैंट के बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ मेरठ में निवास भी करते हैं। और आपको मालूम है कि मेरठ का कैंटोनमेंट हिंदुस्तान के अंदर में एक अपनी अलग छाप रखता है। तो अगर एयरपोर्ट मेरठ में बनता है तो शायद मुझे लगता है कि जो हमारे आर्मी के अधिकारी हैं, जो हमारी आर्मी है, वो भी उसका उपयोग भली भांति कर पाएगी। बिल्कुल, लगातार ये परिचर्चा और चर्चा का दौर जारी रहेगा, क्योंकि जब चर्चा और परिचर्चा होती है तो बात निकलती है तो दूर तक जाती है, क्योंकि यही माध्यम है जो अधिकारियों को भी हिलाता है और नेताओं को भी हिलाता है और जगाने का भी काम करता है। बेशक समय लगता है, 4 साल लग गए हमें प्रहलाद नगर में लेट के कवरेज करने के बाद भी रोड अब नसीब हुआ है, तो क्यों ना जगें, और जब जगेंगे तो जगते हुए दिखने भी चाहिए। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर।